Good morning, students. Our today topic is chemical control in plants. Yesterday, some points introduction I have given you here in the topic chemical control in then listen. There is no nervous system in plants like us to transfer the messages from one to different body parts. प्लांट में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं. Then the question, how plant transmit their messages? जैसे आपके पार्ट आपके बॉडी में अगर मान लो यहाँ पिन चुभता है तो इसका मैसेज आता है आपके दिमाग तक. तो प्लांट में भी मैसेज का ट्रांसफर होता है पूरे बॉडी में, लेकिन प्लांट में कोई दिमाग नहीं है, प्लांट में कोई दूसरा नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन भी होता है. You have already listened Jagdish Chandra Basu, J.C. Bose. There was a famous scientist. He discovered first time plants also feels any type of stimulus, any type of changes. जैसे हम लोग फील करते हैं. साइंटिस्ट क्या था? जगदीश चंद्र बसु. ओके सर. जैसे हम लोग फील करते हैं, प्लांट में फीलिंग्स होता है. इसको जगदीश चंद्र बसु ने खोज दिया था ऑलरेडी, लेकिन बिना नर्वस सिस्टम के. तो कैसे प्लांट में होता है उसका ट्रांसफर मैसेजेस का, उसी को हमको यहाँ समझना है. तो प्लांट में दो टाइप का सिस्टम होता है. एक हार्मोनल सिस्टम हो गया, यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम भी नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी नहीं है, लेकिन हार्मोन्स निकलता है. तो हार्मोन्स हुआ पहला, और दूसरा होता है मूवमेंट. सब मूवमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन प्लांट्स टू ट्रांसफर द मैसेजेज. तो अब मूवमेंट को सबसे पहले मूवमेंट के बारे में जाने. यानी मूवमेंट इन प्लांट्स फॉर ट्रांसफर द मैसेजेज टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई. The first is heading is a movement in plants. Movement in plants. There are two types of movements. The first movement is nastic movement, and second movement is tropic movement. अब नेस्टिक मूवमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो मूवमेंट व्हेन ग्रोथ इंडिपेंडेंट एंड डायरेक्शन लेस, देन इट इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट. व्हेन मूवमेंट इज डायरेक्शन लेस एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यानी ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होता, वो इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं है. वो स्टिमुलाई को केवल रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन कैसे करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, कुछ तय नहीं होता. रिस्पॉन्ड करता है. अब कैसे करता है, एग्जाम्पल समझिए. वन एग्जाम्पल इज ड्रूपिंग ऑफ टच मी नॉट लिप्स. टच मी नॉट लिप्स, इसका ड्रूपिंग होता है. आप सब देखे भी होंगे इसको. ड्रूपिंग ऑफ टच मी नॉट लिप्स. टच मी नॉट लिप्स में एक पॉइंट को आप टच करो, यहां टच करोगे, यहां का लिप्स भी पूरे जो इस ब्रांच में होता है लिप्स, वो सब का सब लिप्स सिकुड़ जाता है. तो आपने यहां टच किया, यहां तक मैसेज कैसे ट्रांसफर हुआ? How plants convey their messages?
तो मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए देखिए क्या करता है। ये मान लो कि प्लांट का ब्रांच है जिस पर लीव्स लगा हुआ है, जिसको आपने टच किया। यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा लीव्स है, इस तरह से लीव्स लगा हुआ है दोनों साइड में, इस तरह से छोटा सा लीव भी हो गया टच में नोट प्लांट का। ऐसे छोटा छोटा लीव्स होता है इसमें बहुत सारा। और यहाँ किनारे पर ये थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, आपको उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। तो दीज आर कॉल्ड लीफलेट्स एंड दिस इज कॉल्ड पल्बिनस एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ लीफ। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को टच किया आपने, अब मैसेज चला गया यहाँ तक, ये सारा लिप्स एक साथ ड्रूप कर गया। तो इट हैपेंड बाय द लॉस ऑफ वाटर। यहां जैसे ही आपने इसको टच किया तो प्लांट को मैसेज मिला समथिंग गोइंग रॉन्ग, समथिंग डेंजरस। डेंजरस का मैसेज तो उसको मिल गया, आपने टच किया। तो अब डेंजरस कंडीशन को कैसे वो दूसरे को बताए, तो इसने अपना बाटर अपने निकट वाला को दे दिया, अगर वो इसके बगले वाला को, ये अपना बाटर इसको देगा, ये अपना बाटर इसको देगा, ये अपना बाटर इसको देगा। यानी हर एक सेल्स अपने बगल वाले सेल्स को बाटर ट्रांसफर करता है, यानी लॉस ऑफ बाटर, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखियो क्या हो गया, यहां से मैसेज यहां तक आ गया, तो एक साथ पूरा लिप्स ड्रूप कर गया। लिप नहीं, लिपलेट्स कहते हैं उसको, लिप का ही छोटा छोटा टुकड़ा होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ लिप, लिपलेट्स हो गए। यहां से यहां तक चला गया मैसेज। अब ये वाटर अल्टीमेटली कहां गया, दिस पल्बिनस इज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर बट फॉर टेम्पररी। कुछ समय के लिए जो वाटर को इसने लूज किया, यहां तक उसने आकर के स्टोर कर लिया वाटर को। अब कंडीशन नॉर्मल होगा, इसको प्रायर कंडीशन में वापस आना है, तो फिर यहां से क्या करेगा, ये वाटर बैक करेगा, बैक ट्रांसफर। तो बैक ट्रांसफर भी यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ये हो गया वाटर गेन। तो वाटर के मूवमेंट द्वारा, वाटर के ट्रांसफर द्वारा इसने अपने मैसेज को मूव कर दिया। अब याद है कि जो ड्रूपिंग होता है तो ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, और नहीं इसमें कोई ग्रोथ हो रहा है। So it is called growth independent and directionless movement. इतना होगा नेस्टिक मूवमेंट। अब दूसरा होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। Just opposite of nesting movement. It is direction and growth dependent. जब तक ग्रोथ नहीं होगा ये मूवमेंट नहीं होगा, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा ये। अब कौन कौन पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो डिपेंड्स अपॉन स्टिमुलाई, किस मैसेज को रिस्पॉन्ड करना है उसको, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है उसको, उसके हिसाब से ट्रॉपिक मूवमेंट को हम 5 टाइप्स में बांटते हैं। द फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, सेकेंड इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट, थर्ड इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट,
फोर्थ इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड फिफ्थ इज थिग्मोट्रॉपिक। In these all movements, the stimuli are different. Here the stimulus is light, here the stimulus is gravity, here water, here chemical, and here sigma means touch. So stimulus are different. So plants responded these stimulus differently. जब लाइट स्टिमुलस के रूप में काम करेगा तो प्लांट का पार्ट्स यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिक मूवमेंट। प्लांट पार्ट मूव करेगा। अब यहाँ देखिए, इसको मूवमेंट के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, इन दोनों के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, जियोट्रोपिक फोटोट्रोपिक के लिए। हाइड्रोट्रोपिक का आपको बनाना क्वेश्चन दिया हुआ है कि demonstrate an activity to perform hydrotropic movement in plants। कीमोट्रोपिक और थिग्मोट्रोपिक का यहाँ कोई एक्टिविटी का चर्चा नहीं है, लेकिन बताएंगे हम आपको। यहाँ देखिए फोटोट्रोपिक मूवमेंट, देखो बुक में क्या है, एक आपके घर में एक विंडो है, सपोज दिस इज विंडो, एक ऐसा विंडो जिससे लाइट आता है, ऐसा विंडो आपको सिलेक्ट करना है घर में, और उस विंडो के पास एक पॉटेड प्लांट, मतलब गमला में लगा हुआ प्लांट आप यहाँ पर पॉट कर दीजिए लाइक दिस। ये गमला यहाँ प्लांट लगा हुआ है, सॉइल भरे हुए, ऊपर का पार्ट इस तरह से हो गया, ये यहाँ लिप्स वगैरह लगा हुआ है, ये हो गया प्लांट। उसको खिड़की के निकट ही रखना है and surround the plants by 3 directions to obstruct the focus of light। यहाँ पर लाइट और नहीं आ सके किसी डायरेक्शन से, तो यहाँ पर इसको घेर दीजिए। अब घेरने के लिए आप कपड़े का यूज कर सकते हो जो लाइट को रोक सकता है, वैसा कपड़ा। आप हार्डबोर्ड का यूज कर सकते हो, कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज करो। इसको घेर देना 3 तरफ से, यानी लाइट सिर्फ एक ही तरफ से आए, क्योंकि अगर लाइट का रास्ता हम खुला रखेंगे चारों तरफ से तो प्लांट नॉर्मली से फैलता उसे फैलते चला जाएगा, क्योंकि उसको लाइट मिल रहा है। यहाँ हमको जानना है, यहाँ देखना है कि प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हमको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से सेटअप को अरेंज करके खिड़की के पास प्लांट को रख करके उसको घेर करके आपको छोड़ देना है 1 सप्ताह के लिए, क्योंकि ग्रोथ होने में टाइम लगता है। इट इज ग्रोथ डिपेंडेंट। जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक के परफॉर्मेंस नहीं होगा। 1 सप्ताह के बाद आप देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो दिस पार्ट ऑफ प्लांट मूविंग टुवर्ड्स लाइट लाइक दिस। न्यू लीव्स, न्यू शूट develops but going towards light, moving towards light, यानी लाइट की तरफ ये भागेगा अपने आप। इसको आपको कुछ करना नहीं है, केवल रख करके छोड़ दोगे आप। तो दिस एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट फोटोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट। अब फोटोट्रोपिक मूवमेंट क्यों होता है भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। कारण हार्मोन्स, किसके प्रभाव से होता है। सेकेंड जियोट्रोपिक मूवमेंट,
देखो यही जो फिगर दिया हुआ बुक में, आप एनसीईआरटी बुक देखोगे या होगा प्रश्न देख रहे होगे, इसी फिगर के नीचे एक फिगर है। आप ये आप एक गमला लीजिए, गमला में प्लांट को, जब प्लांट लगा हुआ है इसमें, यहाँ इसके बॉटम में एक छेद कर दो, यहाँ ये इसी तरह से प्लांट है, लीफ से सब कुछ है। इसको भी आप इस तरह से, नहीं, जो पॉट है, गमला जिसमें प्लांट लगा हुआ है, उसको हॉरिजॉन्टली लिटा दो, लेड हॉरिजॉन्टली, कीप हॉरिजॉन्टली। आप इसको जब देखोगे, इसको भी एक सप्ताह छोड़ देना। देखो फिगर में क्या दिया हुआ है, ये जो रूट है ये यहाँ आएगा, जो शूट है ये ऐसे होगा, इसमें नया नया लीफ, नया नया ब्रांच निकलते चला जाएगा, यहाँ रूट डेवलप होगा, इस तरह से ऐसे शूट लंबा होता जाएगा। दिस इज मूवमेंट टुवार्ड्स ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ग्रेविटी की ओर जाएगा कौन? हमेशा रूट जाता है ग्रेविटी की ओर, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव होता है ट्रॉपिज्म। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आता है, रूट ऑफ प्लांट परफॉर्म पॉजिटिव और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, प्लांट का रूट, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा प्लांट का सूट। तो प्लांट का रूट क्या करता है? पॉजिटिव जियोट्रोपिक शो करता है, फोटोट्रोपिक में निगेटिव हो जाएगा वो। तो जब इसके उल्टा जाता है तो नेगेटिव हो गया। तो रूट ऑलवेज परफॉर्म नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, अच्छा सूट ऑलवेज परफॉर्म नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। उल्टा बोल रहा है, अरे सॉरी, सूट जो है ऑलवेज परफॉर्म पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, सूट पॉजिटिव करेगा लाइट की ओर, और रूट ऑलवेज परफॉर्म नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। रूट आएगा नीचे, अरे लाइट के उल्टा, तो लाइट का उल्टा हो गया तो लाइट के लिए निगेटिव हो गया वो, तो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया रूट का, और सूट का पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। तो सारे स्टिमुलाई के लिए अगर उसकी ओर जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया वो, उसके विपरीत जा रहा है तो नेगेटिव हो गया, सबके लिए। तो प्लांट का ये स्पेस शो कर रहा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ये शो कर रहा है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, तो ये शो कर रहा है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, तो ये हो गया नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, सब एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ दो ट्रोपिज्म हो गया। ये जो आपने देख लिया जियोट्रोपिक मूवमेंट का, दोनों फिगर याद रहेगा। थर्ड है, हमने कहा क्वेश्चन में दिया हुआ आपको ब्लॉक में, नेक्स्ट पेज पर देखोगे आप, डिजाइन एंड डिमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी फॉर हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म के लिए एक एक्टिविटी आपको डिजाइन करना है खुद से। तो कैसे डिजाइन करोगे आप सोचो, कैसे डिजाइन करोगे? टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, यहाँ 2 प्लांट आपको लेना है। बहुत आसान है डिजाइनिंग, कोई कम्प्लेक्स नहीं, बहुत आसान है। गमले में लगा हुआ 2 प्लांट लीजिए आप, आप 2 प्लांट लेकर के उसको रखो। 2 पिलर लीजिए, वो बम्बू हो सकता है, कोई स्टिक थोड़ा सा मजबूत लेना है, बांस हो सकता है, बांस या आयरन रड हो सकता है। उन दोनों पिलर को 2 फीट के डिस्टेंस पर आप गाड़ दो जमीन में। डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स इज 2 फीट, 2 फीट के दूर हमको गाड़ना है इसमें। इसको भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना है।
2 गज दूरी सुने ना, 2 गज दूरी मास्क जरूरी। तो यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इसको गाड़ देना है ताकि तो आपस में सटे नहीं। अब यहाँ पर इसको रड से बांध दीजिए, एक टाइट रड लगा दीजिए उसमें। तो इतना मजबूत होना चाहिए रड कि 2 गमले का भार सहन कर सके। और 2 स्टैंड इसमें बना दीजिए। ये डिजाइन आपको कराना पड़ेगा कारपेंटर के यहाँ या आयरन मैन के यहाँ, ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ जो है आप एक्सपोर्टेड प्लांट को रखिए, इसके भी बॉटम में यहाँ छेद कर दीजिए। प्लांट तो रहेगा इसमें, यहाँ भी प्लांट रहेगा, इसमें रूट जैसे दिखा नॉर्मल प्लांट जो रहता है उस तरह से इसको बॉटम में छेद देगा। ओके, अब इसके नीचे लगभग प्लांट से ½ फीट की दूरी पर एक रखना है, जिसको कहते हैं, बोल चालू करते हो कठौती, यानी लार्ज साइज पॉट। अब अंग्रेजी क्या होता है कठौती का हमें जानते। यहाँ कठौती आपको रखना है। यहाँ आप देखिए, इसमें आप भर दीजिए साडस्ट प्लस वाटर। Here ड्राई साडस्ट। साडस्ट समझते हो, पाउडर ऑफ वुड। जब भी कारपेंटर लकड़ी को छीलता है, रगड़ता है, तो महीन महीन जो गिरता है, टुन्नी जिसको कहते हैं बोल चालू, उसको सा कहते हैं, साडस्ट। लकड़ी का बुरादा, कॉमन लैंग्वेज टुन्नी कहलाता है। उसका हम लोग जाड़ा दिन में उसको आग जलाने के लिए यूज करते हैं। खाना नहीं बनता था उससे पहले, अब तो उसका सिस्टम खत्म हो गया है। तो यहाँ देखिए साडस्ट हो गया ये, इसमें पानी रख देंगे। इसीलिए साडस्ट का यूज करते हैं कि इट कंटेन द मॉइस्चर फॉर सम लॉन्ग पीरियड्स। इसमें पानी हम रखेंगे तो पानी को ऑब्जर्व करके होल्ड करके रखेगा, जल्दी सूखने नहीं देगा पानी को। इवापोरेशन बहुत कम होता है, मैंने धीरे धीरे होता है इससे। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका ज़्यादा होता है, तो बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। आप एक दिन पानी डाल दिए, ऐसा नहीं भींगा आना पूरा, इसमें पानी नहीं गीला, गीला कर देना है इसको। आप मेरा बात समझ रहे होंगे, मैंने पूरा इसको गीला करके छोड़ देना है। यहाँ तो ड्राई है। लीव दिस apparatus अगेन फॉर 1 वीक। 1 सप्ताह के लिए इसको छोड़ दीजिए। जब 1 सप्ताह के लिए इसको छोड़ोगे तो आप अब इसको ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व करोगे तो इसका रूट, इसको तो पानी सामने मिल रहा है तो रूट यहाँ चला आएगा। इसके लिए तो आसानी टास्क है। यहाँ देखिए, इसको पहले यहाँ लगता है कि हम चलो यहाँ आते हैं नीचे, लेकिन जब यहाँ गया तो पानी इसको नहीं मिल रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है पानी का। तब रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि कुछ डिस्टेंस पर पानी है। दिस इज द नेचुरल पावर ऑफ प्लांट। They can identify, they can recognize watery area। पानी को पहचान गया तो रूट इधर मुड़ गया। प्लांट का सूट कभी वाटर क्यों नहीं जाता है? सूट
नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है और रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है। समझ गया? इतना हुआ आपका हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। देन कीमोट्रोपिक मूवमेंट। देखो नेक्स्ट चैप्टर में आप, अगर आपके पास किताब है तो आप पेज टर्न करो, पेज नंबर बताते हैं हम, पेज नंबर 135। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस जो चैप्टर है उसका पेज नंबर 135 पर देखिए, कॉर्नर में फिगर बना हुआ है, उसमें देखो एक नाम है पोलन ट्यूब और नीचे नाम होगा एक ओवरी। द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी परफॉर्म कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ओवरी में केमिकल होता है और उसी केमिकल के अट्रैक्शन में, जैसे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चैप्टर में, लेकिन यहाँ आपको चर्चा इसलिए बता रहे हैं, दिस इज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन पोलन ट्यूब स्टार्ट्स जर्मिनेशन देन it recognize chemicals and moving towards chemicals। तो केमिकल की तरफ जाना शुरू करता है जो ओवरी में है, इसलिए वो धीरे धीरे करके मूव करता है, वहाँ बढ़ते चला जाता है। इसमें भी ग्रोथ हो रहा है किसका? पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब कैसे बनता बताएंगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो। थिग्मोट्रोपिक देखिए होगा आप अपने घरों में इसको, स्पेशली इन रूरल एरियाज, नॉट इन अर्बन एरियाज, बिकॉज इन अर्बन एरियाज there is no spare land present in our houses। तो इसके अंदर जहाँ आप लत्ती समझते हो, लत्ती, अरे जैसे आप नेनुआ का, कद्दू का, ये खीरा का, ऐसा का, करेले का, ऐसा प्लांट आप ग्रो करवाते हो, तो स्पेयर लैंड होगा तभी नहीं। इसको हम कहते हैं, बहुत बिहार में कहते हैं खाड़। तो खाड़ में आप उसको ग्रो करवाते हो और उसको ग्रो करने के बाद आप क्या करते हो, या तो आप स्टिक देते हो या कोई रस्सी देते हो, कोई धागा, उसको बांध देते हो, सपोर्ट देते हो उस प्लांट को। जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होता है वो पकड़ता है उस सपोर्ट को और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है। ये होता है थिग्मोट्रोपी। थिग्मो मीन्स टच, तो टच के तरफ जा रहा है। इतना हुआ आपका 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, इसको याद रखोगे। अब है दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल। तो जब एनिमल का पढ़ाया तो उसमें हार्मोन्स का डेफिनेशन छूट गया था, यहाँ बताते हैं। व्हाट इज हार्मोन? तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक समझते हो ना, जो कार्बन कंटेन करता है कंपाउंड, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सीधे केमिकल बोलो या ऑर्गेनिक बोलो। तो हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट एक्ट्स लाइक मैसेंजर्स। हार्मोन से काम है केवल मैसेज को ट्रांसफर करना, और मैसेज ट्रांसफरिंग को वो कंट्रोल भी करता है। तो हार्मोन्स, जैसे आपने एनिमल में पढ़ा कि कई हार्मोन्स निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग, थायराइड ग्लैंड से अलग, पैराथायराइड से अलग, एड्रिनल से अलग, देयर आर सो मेनी। तो यहाँ प्लांट में कोई ग्लैंड तो नहीं है, हमने स्टार्टिंग में बताया, but plant secretes many hormones which perform different movement। सब में अलग अलग मूवमेंट होता है। तो प्लांट का 5 हार्मोन्स है जो आपके यहाँ बुक में चर्चा जिसका है। चर्चा तो आपको 4 का ही है, लेकिन 5 बता रहे हैं, 2-3 और होते हैं प्लांट्स में। अब उस प्लांट हार्मोन्स का नाम आपको यहाँ पर लिख देते हैं।
It is also called phytohormones in single word. प्लांट हार्मोन को ही फाइटोहार्मोन्स कहा जाता है। तो प्लांट हार्मोन्स हमने बताया 5 टाइप का आपको। फर्स्ट ऑक्जिन्स, सेकेंड जिब्रेलिन्स, थर्ड साइटोकाइनिन्स, फोर्थ एब्सिसिक एसिड, फिफ्थ इथिलीन। These are the 5 hormones. These 3, auxin, gibberellin and cytokinin, these 3 are called growth hormones. And these 2, this is growth inhibitor and this is fruit ripening hormone. आप लिख सकते हो, हाँ, ग्रोथ प्रमोटर, ये हो गया ग्रोथ इनहिबिटर, ये हो गया फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। अब तो समझिए होगा इसका। ग्रोथ प्रमोटर तीनों ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन तरीका तीनों का अलग अलग है। ये ग्रोथ को रोकता है, ये जो है ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए नाम पड़ेगा ग्रोथ इनहिबिटर। ये फल को पकाने में हेल्प करता है। तो हम अगर चर्चा करें तीनों का, ग्रोथ प्रमोटर का, कैसे ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्जिन, तो ऑक्जिन जनरली सेक्रेटेड बाय टिप्स ऑफ प्लांट पार्ट्स, आइदर रूट टिप और शूट टिप। इस बार उल्टा बोलते हैं, दिस इज रूट टिप, दिस इज शूट टिप। ये हो गया शूट, रूट का टिप, ये हो गया शूट का टिप। तो यहीं से निकलता है ऑक्जिन। और ऑक्जिन का काम है इसके लंबाई को बढ़ाना। आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, देयर इज एन स्पेशल टिश्यू फॉर प्लांट ग्रोथ। क्या नाम है टिश्यू का? है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पोजीशन आप पढ़े ना, एपिकल मेरिस्टेम, दोनों किनारे लैटरल मेरिस्टेम, और बीच में होता है नोड्स पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो द प्लांट्स। तो ये लंबाई बढ़ाता है प्लांट का। इसके अलावा ऑक्जिन का और भी काम है। बीडी साइड्स, बीड्स समझते हो? बीड्स अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट के साथ ग्रो हो रहा है, बिल्कुल प्लांट के साथ, उसको भी जब अब ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स इंटरनली तो सेक्रेट होता ही है, एक्सटर्नली भी ग्रो करता है। यदि एक्सटर्नली भी उसको छिड़काव करता है, उस पर देते हैं मेडिसिन के रूप में। तो इतना टॉपिक बच गया, कल के लिए इसको डिस्कस कर देंगे, क्योंकि कल लास्ट करेंगे, उसके बाद तो एग्जाम, अगला सप्ताह में एग्जाम है, इसलिए आज हम छोड़ रहे हैं पहले। इसमें बस इतना ही डिस्कशन करना, ज़्यादा डिस्कशन कर लगेगा भी नहीं। जब क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, इसको करके आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।